हेलो। आज बेटा हम प्रोडक्ट के एलिमेंट्स रीड करेंगे। प्रोडक्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स थे तुम्हें बताया था। बीपीएल के नेम से आपने लर्न करना है। बी फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, क्लियर है। अभी हम कर रहे हैं ब्रांडिंग। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांड क्या है बेटा? एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्ट मिक्स का, क्लियर है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं, फर्म को डिसाइड करना है जो फर्म ने प्रोडक्ट बनाया है वो किस नेम से सेल करे, जेनरिक नेम से या ब्रांड नेम से। एग्जाम्पल बताती हूँ पहले। जेनरिक नेम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ग्रोसरी शॉप पे गई, मैंने उन्हें बोला कि भाई मुझे आटा चाहिए। वो क्या है, जो आटा मैंने नेम बोला है वो क्या है, जेनरिक नेम। उस प्रोडक्ट का एक्चुअल नेम, दैट इज जेनरिक नेम। बट इफ़ आई से आई नीड आशीर्वाद आटा, मुझे आशीर्वाद आटा चाहिए, प्लीज़ मुझे वो दे दो। तो यहाँ पे जो आशीर्वाद वर्ड बोला है ना, वो क्या है, ब्रांड नेम। अब जैसे मैंने ग्रोसरी शॉप पे जाके बोला, स्टेशनरी शॉप पे जाके बोला कि मुझे पेन दे दो। पेन क्या है, जेनरिक नेम, उस प्रोडक्ट का नेम। बट अगर मैं बोलती हूँ नहीं मुझे कौन सा पेन चाहिए, पेन की मैंने ब्रांड नेम बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, लक्सर पेन बोलना मैंने, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्रांड नेम, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। तो जेनरिक नेम क्या है, उस होल क्लास का, होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, वो क्या है, जेनरिक नेम है। नेम है होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक्चुअल प्रोडक्ट का नेम है उन्हें क्या बोलेंगे, जेनरिक नेम बोलेंगे, ठीक है। बट अगर ब्रांड की बात करो, ब्रांड क्या है, उस प्रोडक्ट का नेम जो कंपनी ने उसे दिया है, जो उसे डिफरेंट बनाता है, डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये बेटा नेम हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है। लाइक मैंने शूज़ बोला कि मुझे शूज़ दे दो, ठीक है। तो ये क्या बेटा, जेनरिक नेम है शूज़। बट अगर मैं बोलूँ मुझे नाइकी के शूज़ चाहिए, ठीक है, या मुझे क्या किसकी चाहिए, मोची के शूज़ चाहिए, तो ये सब क्या है बेटा, उस प्रोडक्ट का वो नेम जो कंपनी ने दिया है ताकि उनका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सके फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, यूनिक बन सके प्रोडक्ट का इमेज, क्लियर है। तो ये क्या होती है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है बेटा, आईएनजी लग गया। अब एक बात याद रखना, आईएनजी जब भी लगेगा ना वो प्रोसेस बन जाती है। क्या बन जाती है, वो एक प्रोसेस। तो ब्रांडिंग क्या एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, जब किसी प्रोडक्ट को नेम दिया जाए, साइन दिया जाए या कोई सिंबल दिया जाए जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो और डिस्टिंग्विश हो, डिफरेंट बन जाए, अलग बन जाए किससे, फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, और उसकी वजह से कंपनी की खुद की एक अलग इमेज बनती है, अलग रेपुटेशन बनती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? अब जैसे मान लो मैं तुम्हें फ़ोन का एग्जांपल देती हूँ। मार्केट में सैमसंग की एक डिफरेंट आइडेंटिटी है या नहीं है, यस और नो? वन प्लस है तो बेटा ये सारे फ़ोन ही ना, बट फिर भी इनमें क्या है, यस डिफरेंस है, नेम एंड फेम, क्लियर है। कुछ लोगों को सैमसंग पे इतना ट्रस्ट है ना, घर का कोई बर्जी सामान है, अगर मान लो फ्रिज लाना है, ओवन लाना है, जो भी कुछ भी लाना है, नहीं हम तो सैमसंग का लाएंगे, मतलब वो एक ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ उन्होंने, क्लियर है। जो क्या बनाता है, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है, डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। इमेज क्रिएट होगी, रेपुटेशन क्रिएट होगी, ऑब्वियस है क्या होगा, अलग से गुड्स आइडेंटिफाई, अलग से प्रोडक्ट वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे दो नेम आते हैं, एक आता है ब्रांड और एक ट्रेडमार्क। आपने कभी सोचा होगा कि ट्रेडमार्क का मीनिंग कुछ और है, ब्रांड का मीनिंग कुछ और है, ठीक है। बट नहीं, मेरी बात सुनो, ब्रांड क्या होता है, हमने कोई नेम, साइन, डिज़ाइन या कुछ इनका प्रोडक्ट को दिया है ताकि हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से क्या बन जाए, डिफरेंट बन जाए, ठीक है। जैसे बाटा है, लाइफ बॉय है, पार्कर है, ये सब क्या है,
एग्जाम्पल है ब्रांड के। अब बेटा एक होता है ब्रांड का नेम, एक होता है ब्रांड का मार्क। ब्रांड का नेम क्या है, नेम देना नाइकी, आपने एग्जाम्पल ले लो आप नाइकी, ठीक है, ट्विटर, शेल, मर्सिडीज, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेम, ब्रांड नेम। बेटा मैं मार्क की बात करूँ, मार्क क्या है बेटा, अब आपको पता है नाइकी का जो साइन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, टिक का होता है। अब अगर मान लो हम ट्विटर की बात करें, ट्विटर का क्या साइन है, यस ये बर्ड है ना, स्पैरो टाइप में, ठीक है। अगर शेल की बात करूँ, शेल का ये वाला साइन है कंपनी का, ठीक है। मर्सिडीज का कैसा साइन है, ये वाला साइन है ना। तो बेटा ये सब क्या है, मार्क है। अगर आपको ये वाला साइन दिखा, आपको अलग से पता चल जाएगा हाँ ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे मार्क प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट को ताकि प्रोडक्ट आपका डिस्टिंग्विश लगे, बिल्कुल डिफरेंट लगे फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है बेटा, आपने क्या किया, इस ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लिया। कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, वही ब्रांड अब आपका क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क बन जाएगा। क्लियर है। कुछ भी बेटा कोई मतलब इतना टफ नहीं है। ब्रांड और ट्रेडमार्क, जब ब्रांड को आपने रजिस्टर्ड करवा लिया ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क बन जाएगा। बस ब्रांड को अपने यहाँ पे क्या करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक। आगे फर्म क्या बन जाती है, जब फर्म क्या करवा लेती है, रजिस्टर्ड करवा लेती है अपने ब्रांड को, तो फर्म के पास एक क्या बन जाता है, एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है कि उसका यूज़ करेगी और कोई और फर्म उस मार्क का, उस नेम का यूज़ नहीं कर सकती। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। अब ये देखो ये लाइन बेटा नोट करने वाली है, जितने भी ट्रेडमार्क है ना वो पहले ब्रांड थे, ठीक है, बट सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांड को हमने रजिस्टर्ड करवा रखा है अंडर द एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, बट यस ऑल ब्रांड, ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड। पहले वो ब्रांड बने होंगे तभी वो ट्रेडमार्क बने हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक अच्छे ब्रांड नेम के, याद रखना कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल, बेटा सिंपल होना चाहिए। बाटा कितना इजी नेम है, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। इवन वो पर्सन जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकता, ज़्यादा इतना बोल नहीं सकता, प्रोनाउंस नहीं कर सकता डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, वो भी ईजिली प्रोनाउंस कर पाएगा। तो आपके जो ब्रांड नेम होते हैं वो नेम ऐसे होने चाहिए जो ईजिली प्रोनाउंस कर सके हर पर्सन, ठीक है। सजेस्टिव होना चाहिए, नेम से पता चलना चाहिए कि हाँ ये क्या है, ये जो मार्क नेम है ये इस प्रोडक्ट का हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव क्या है, अब जैसे तुम्हें पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल देती हूँ, नेम से पता चल रहा है पिज़्ज़ा हट, मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे, पिज़्ज़ा मिलेंगे, तो वो क्या सजेस्टिव, नेम से पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड हो सकता है। क्लियर है। डिस्टिंक्टिव यूनिक होना चाहिए आपका नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इस तरह से यूनिक और डिस्टिंक्टिव हो ताकि आपका प्रोडक्ट ईजिली क्या हो पाए, डिफ्रेंशिएट हो पाए। क्लियर है। अडेप्टेबल, अकॉर्डिंग टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, हम उसे क्या कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ। क्लियर है, चेंज कर पाए डिफरेंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या होता है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है, वर्सेटाइल का क्या मीनिंग होता है बेटा, जिसे हम डिफरेंट प्लेस पे, अगर मान लो हमने अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड नेम में नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए, प्रोडक्ट को ऐड भी कर पाए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वर्सेटाइल। मतलब आपका जो ब्रांड नेम है ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अगर हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे मैगी का एग्जांपल है, ठीक है। अगर न्यू प्रोडक्ट, अब देखो मैगीज़ की कितनी वेराइटीज़ आने लगी, ठीक है, उसका मसाला भी आता है, मैगीज़ की भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, तो नए नए प्रोडक्ट हम क्या करते हैं उस लाइन में ऐड कर पाएँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, लीगल प्रोटेक्शन। जो आपका प्रोडक्ट को ब्रांड नेम मिला हुआ है तो वो कैपेबल होगा प्रोटेक्ट करने में, कोई भी राइवल्स के अगेंस्ट, कोई भी अगर मान लो हमारे प्रोडक्ट का नेम, हमारे ब्रांड का नेम कोई यूज़ करने वाला है, ठीक है, अगर हमें पता चल जाता तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। स्टेइंग पावर, नेम ऐसा होना चाहिए जिसमें पावर हो, ठीक है ना, वो विद द
चेंज इन टाइम एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस नेम का जो प्रेस्टीज है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, क्लियर है। ये क्या है बेटा, आपके ब्रांड नेम के फीचर्स हैं। कौन कौन से? सिंपल एंड ईजी प्रोनाउंसेबल, सजेस्टिव होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्टिव हो, और स्टेइंग पावर। अब जैसे मान लो तुम एग्जाम्पल ले लो नाइकी का, एडिडास का, ड्यूक का, ये बेटा काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं और अभी भी यस दे आर इन पावर, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं इनके, ये हमेशा सालों साल चलते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका नेम अभी भी चलता है, नेम ऐसा है इनका, ठीक है। तो आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जिनकी पावर हो, अच्छी खासी पावर हो, ठीक है ना। विद द चेंज इन टाइम इट कैन नॉट फेड, ठीक है, फेड नहीं हो सकते अगर आपका ब्रांड नेम अच्छा है तो, क्लियर है यहाँ तक। अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है बेटा ब्रांडिंग की? ब्रांड है तो ऑब्वियस है आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन बढ़ेगी और गुडविल इंक्रीज होगी। रिपीटेड सेल में बहुत हेल्प करता है ये। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, कस्टमर यूज़ करते हैं तो वो रिपीट करेंगे, बार बार क्या करेंगे, डिमांड करेंगे उन प्रोडक्ट की। और ये कंपटीटर के प्रोडक्ट से क्या बन जाता है, डिफरेंट बन जाता है, तो आपका प्रोडक्ट ईजिली आइडेंटिफाई होगा, डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है। यूनिक क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा पब्लिक के माइंड में, और वो क्या करेंगे, बार बार प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। इसका एग्जांपल आप कोलगेट ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है, क्लियर है। उसके बाद में मार्केटर को क्या एडवांटेज मिलता है, कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले क्या एडवांटेज मिलेगा, अगर आपने ये सारा रीड कर लिया अच्छे से तो आपको पता चला होगा कि प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, डिफ्रेंशिएटर, अलग हो जाता है बिल्कुल अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से, ठीक है। ये एडवर्टाइज़ करने में हेल्पफुल होता है और डिस्प्ले प्रोग्राम करने में भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। ब्रांड अगर आपने नेम दे दिया ना अपने प्रोडक्ट को तो वो बिल्कुल ईजिली आइडेंटिफाई होगा, एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्राइस भी डिफरेंट रख सकते हो। एप्पल का बेस्ट एग्जांपल है, एप्पल के जो फ़ोन आते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या रखे हैं, अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस रखे हैं, क्यों, रेपुटेशन है उस प्रोडक्ट की, है ना। लोग अपने आप क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, ठीक है। तो वो एडवर्टाइज़ करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है। अगर उसी में आप नए नए प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे आईपॉड आए थे एप्पल के, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्या किए थे, लाइक किए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या आने लगे, इनके एप्पल के लैपटॉप आने लग गए, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके ब्रांडिंग के एडवांटेज। उसके बाद में क्या आता है, कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएगा ईजिली, ठीक है, हमें ज़्यादा उसकी इंक्वायरी की नीड नहीं होगी, ठीक है। क्वालिटी इंश्योर करता है। अब हमें पता है ये प्रोडक्ट ऐसा है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसी ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। स्टेटस सिंबल तो बेटा एप्पल से ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल तो इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। आईफोन है, आईफोन है, एप्पल है, एप्पल है, दैट मीन्स वो क्या करता है, एक स्टेटस को शो करता है, क्लियर है यहाँ तक। ये बेटा किसके एडवांटेज थे, ब्रांड नेम के, ठीक है। अगर मार्केटियर के लिए क्या एडवांटेज थे और कस्टमर्स के लिए क्या क्या एडवांटेज थे। ये बेटा हमारा क्या हो गया, ब्रांडिंग हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हमारे पास क्या आता है, पैकेजिंग आता है। क्या होता है पैकेजिंग, क्या होता है पैकेजिंग, क्या होता है जिसमें प्रोडक्ट को रखा जाता है ताकि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से कस्टमर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर है। मीनिंग क्या है पैकेजिंग का, मीनिंग क्या होता है, पैकेजिंग होता है एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना, ठीक है, उसे क्या करना, कंटेनर में रखना या रैप करना उसे, ठीक है ना। जिस कंटेनर में प्रोडक्ट को रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे, पैकेज बोलेंगे, ठीक है। तो पैकेजिंग क्या होता है, डिज़ाइन करना इस तरह से, प्रोड्यूस करना कंटेनर को, रैपर को, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट को रखा जाए, ठीक है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कस्टमर को कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज ना हो, कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ये प्रोटेक्ट करता है स्पॉइलेज से, लीकेज से, ब्रेकेज से। स्पॉइलेज मतलब स्पॉइल ना हो जाए प्रोडक्ट, लीक ना करे जैसे ऑयल हो गया, ब्रेकेज कहीं टूट फूट ना जाए, टीवी है, ठीक है ना। कन्वीनियंट हो कस्टमर के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाना, ईजिली वो क्या हो पाए, हैंडल हो पाए, क्लियर है।
ये आपका क्या होता है, पैकेजिंग होता है। ठीक है, पैकेजिंग बेटा ये पहले हम यूज़ करते थे कि हाँ भी पैकेजिंग का मेन मोटिव क्या है कि उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, स्पॉइलर से, लीकेज से और ब्रेकेज से। बट अब इन डेज में ये तो हेल्प करेगा ही करेगा पैकेजिंग, ठीक है, प्रोटेक्ट तो करेगा ही करेगा प्रोडक्ट को, बट एक अट्रैक्ट करने का भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक ये क्या बन चुका है, सोर्स बन चुका है। ठीक है, अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो बोटल्स में आते हैं और वो बोतल कैसी होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम क्या होते हैं, अब जैसे फ्रूटी है, फ्रूटी से बच्चे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क की पैकेजिंग आपने देखी है किस तरह की होती है, एकदम ब्लू, डार्क ब्लू, है ना। तो मतलब बच्चे जो है वो एकदम ईजिली अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हमें वही खाना है, वही लेनी है हमने, बच्चे बिल्कुल ईजिली आइडेंटिफाई, देखो ब्रांड नेम आ गया ना, जो ब्रांड है उनकी क्या है, डेयरी मिल्क, है ना, पैकेजिंग उनकी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है ना। बच्चे ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये डेयरी मिल्क है, ये मंच है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से पैकेजिंग करो कि आपकी जो पैकेजिंग है वो कंपटीटर से बिल्कुल डिफरेंट हो, डिस्टिंग्विश हो, ईजिली आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफाई कर पाए, हर कोई देखते ही पता कर पाए कि हाँ ये है। ठीक है, देखते ही समझ आ जाए कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट है ये तो। ठीक है, डेयरी मिल्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रेड बुल है। ठीक है, ये सब बेटा यही एग्जाम्पल है कि आपकी पैकेजिंग इस तरह की है कि वो एक तो प्रोडक्ट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोडक्ट भी आपका क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। सेकेंडली क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट भी कर रही है कस्टमर्स को। क्लियर है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा, फेल होगा, वो आपकी पैकेजिंग पर भी डिपेंड करती है बहुत हद तक। ठीक है, अब बेटा पैकेजिंग के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी पैकेजिंग की, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, जिसमें प्रोडक्ट इमीडिएटली क्या होता है, कंटेन किया जाता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया हमने मोर्टीन का। ठीक है, मोर्टीन का बेटा क्या है, ये वाली जो बोतल आती है इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्या बोलते हैं इसे, पैकेजिंग भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर होता है। ठीक है, कुछ केसेस में जो पैकेज है वो कस्टमर तक क्या होता है, इज रेडी टू यूज़ द प्रोडक्ट। जैसे प्लास्टिक पैकेट होते हैं सोक्स के लिए, जैसे आपकी सोक्स उस पैकेट में डाली वैसे ही किसके पास पहुंचेगी, कस्टमर के पास। ठीक है, इन अदर केसेस पैकेज इज केप्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक टूथपेस्ट ट्यूब। अब बेटा आपको ना प्राइमरी पैकेज के भी ना 2 एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल अच्छे दिए हैं ये वाले, आपको बताती हूँ एक मिनट। देखो प्राइमरी पैकेजिंग के ना 2 टाइप है, कौन कौन से, ध्यान से सुनना। एक तो है सोक्स का, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। सोक्स का बेटा एग्जाम्पल किस तरह से है, देखो मान लो मुझे सोक्स यूज़ करनी है, तो उसके ऊपर जो पन्नी चढ़ी होती है ना, प्लास्टिक जो चढ़ा होता है, वो प्लास्टिक हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसे हम डस्टबिन में फेंक देंगे, उसके बाद हम सोक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। बट अगर मैं बात करूँ टूथपेस्ट की, किसकी बात करूँ, टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट में बेटा हम क्या करते हैं, उसकी जो पैकेजिंग है, जो ट्यूब होती है, वो हम कब तक रखते हैं, जब तक वो टूथपेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता। यस और नो। पैकेजिंग यहाँ पे भी देखो बेटा 2 टाइप्स की होगी। एक वो पैकेजिंग जैसे प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया, उसकी पैकेजिंग हमने उसकी रिमूव की, डस्टबिन में डाली और वो यूज़ करना हमने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया। बट अगर मैं टूथपेस्ट का एग्जांपल लूँ, बोटल्स का एग्जांपल लूँ, उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को जब तक हम रखेंगे उसकी जो पैकेजिंग है वो भी तब तक रहेगी, लाइफ टाइम तक ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है। ये बेटा दोनों के दोनों क्या है, हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है। तो 2 टाइप्स की हमारी क्या होगी, पैकेजिंग हो गई, एक जो पूरी लाइफ तक चलती है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट तक चलती है, और एक जो इमीडिएट क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल किसके, सोक्स के और टूथपेस्ट के ले लो, सॉस के जो बोतल आती है वो ले लो। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है,
एडिशनल लेयर, इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। इसे हम कब तक रखेंगे, जब तक प्रोडक्ट रेडी टू यूज़ नहीं हो जाता। क्लियर है। कार्डबोर्ड कंटेनर, कार्डबोर्ड बॉक्स, टूथपेस्ट ट्यूब के ऊपर बेटा एक और बॉक्स आता है ना, ठीक है, जैसे आप वो कैसे बना होता है, इस तरह से बना होता है ना बेटा, इस तरह से बना होता है ना, ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या आती है, ट्यूब आती है, इसके अंदर हमारी क्या आ रही है, ट्यूब आ रही है, ठीक है। ये वाला जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है ना, इसे हमने हटा दिया, उसके बाद ये जो ट्यूब है ये हमने कहाँ पे रख ली, अपने उसमें कंटेनर में रख ली। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये बेटा फर्दर थर्ड पैकेजिंग होती है। ये कब हेल्पफुल होती है, जब ट्रांसपोर्टेशन करना है या उसे प्रोडक्ट को स्टोर करना है, तो ये हेल्पफुल होती है। एक बड़ा कौन सा आता है हमारा बॉक्स, करूगेटेड बॉक्स आता है, उसमें हमने क्या किया, 20, 50, 100 यूनिट टूथपेस्ट की क्या कर ली, डाली, जैसे ये रहा थर्ड लेवल का, ठीक है। इतना बड़ा जो बोर्ड वो आता है ना, क्या बोलते हैं, करूगेटेड बॉक्स, इसके अंदर हमने क्या कर लिए, 20, 25, 30, 50, 100 जितने भी आते हैं इसके अंदर इकट्ठी करके रख लिए, ठीक है। उसके बाद में 1 बाय 1 हम क्या करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे या स्टोर करके रख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये बेटा हमारे पास क्या है, टोटल 3 टर्म्स है पैकेजिंग की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब इम्पोर्टेंस पे आ जाओ बेटा, पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी, हाइजीनिक होगी, उतनी क्या होती है, हेल्थ का और सैनिटेशन का स्टैंडर्ड को राइज करती है। क्लियर है। अब बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन में बेटा क्या है, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब जैसे सेल्फ सर्विस आउटलेट्स होती हैं, जैसे ये रिलायंस का है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, हम खुद जाते हैं आइल के अंदर, घूम फिर के अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो जो पैकेजिंग अगर उनकी प्रॉपर होगी तो क्या होगा, वो हेल्पफुल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, टीन फूड्स है, ये स्टोर किए जाते हैं लॉन्ग पीरियड तक। अब तो बेटा हर चीज़ की क्या, जैसे मान लो ढोकला बनाना है, उसका भी आटा आने लग गया डिफरेंट अलग से, है ना, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है कि आप इसे संभाल कर रखो, 6 महीने 8 महीने से संभाल कर रखो, जब भी आपने बनाना है इसे सीधा क्या करना है, हमने पानी में घोलना और बनाना है, ठीक है। तो ये सब क्या बेटा, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, पैकेजिंग की वजह से, ठीक है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है पैकेजिंग। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज अलग बन जाती है, डेयरी मिल्क का तो मैं एग्जांपल दिया था, ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बन जाता है आपका। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कौन कौन से है बेटा, आईपी आइडेंटिफाई कर होता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंटली बिल्कुल, और प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है प्रोडक्ट को यूज़ करने में, कन्वीनियंट होता है ओपन करने में, हैंडल करने में और यूज़ करने में, ठीक है। ईजिली उसे हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। जितनी अच्छी पैकेजिंग भी बेटा एक आपका खुद का अलग से क्या होता है, एक सोर्स होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवा सकते हो, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है ना, वो खुद क्या करता है, खुद की सेल को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आई कैचिंग कलर स्कीम्स, ठीक है, फोटोग्राफ ऐसी है, टाइप फेस ऐसा है जो कस्टमर्स के अटेंशन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या क्या रीड किया है इसके अंदर, पैकेजिंग में मीनिंग रीड किया है, उसके बाद में कौन कौन से लेवल होते हैं पैकेजिंग की, कौन कौन सी टर्म्स है, 3 टाइप्स की पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग क्या क्या इंपॉर्टेंस और उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। क्लियर है। कल बेटा हम उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। क्लियर। थैंक यू।